प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार का उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में लाखों लोगों को लाभ हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस योजना के तहत सरकार ने बेघर और कमजोर परिवार के लिए पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गरीब और बेघर लोगों ने जब इसमें ऑनलाइन आवेदन किया तो उनकी जांच फोन कॉल पर की गई, ना कि मौके पर पहुंचकर। और कुछ लोगों की मौके पर पहुंचकर जांच की भी गई, लेकिन उन्हें योजना का पात्र होते हुए भी अपात्र लिखकर भेज दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि पीतल बस्ती के रहने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसके बाद तहसील स्तर से प्रशिक्षु लेखपाल द्वारा लोगों को फोन किया गया, ना तो वे मौके पर गए और अगर मौके पर गए भी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपात्र लिखकर भेज दिया। उसके बाद उक्त सभी लोग टूडा कार्यालय गए तो पता चला कि वह सभी लोगों की तहसील द्वारा अपात्र कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा किसी व्यक्ति को फोन करने के बाद उसकी जाँच नहीं की गई, जबकि लोगों के पास किराए पर टूटा फूटा मकान, कच्चा मकान है। किसी को भी जांच में पात्र नहीं लिखा गया, जिस पर उक्त सभी लोगों ने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और दोबारा से जांच करने के लिए कहा है, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। वहीं आवेदक सोनम ने कहा कि वे पिछले 3-4 साल से लगातार ऑनलाइन फॉर्म भरती आ रही हैं। उनका नाम आ जाता है लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं होता है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ती है। प्रार्थी सोनम का कहना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वे इधर उधर किराए पर रहने को मजबूर है, लेकिन प्रार्थी के अब तक पैसे नहीं आ रहे हैं। लोग घर आते हैं और पैसा लेते हैं, लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं होता है। और इसी तरह से उसी बस्ती के 100 से 150 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन किसी का भी पैसा नहीं आया है। वहीं आवेदक लवलेश ने बताया कि वे पिछले 14 से 15 सालों से किराए पर रह रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं और बहुत मजबूर हैं। घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, जिस पर वे पिछले 4-5 साल से फॉर्म भर रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है। बार बार फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें 30 से 40 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 100-150 लोगों को भी अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। प्रार्थी का कहना है कि वे जब डूडा कार्यालय जाती हैं तो इधर से उधर भेजकर टाल दिया जाता है, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं होता है, जिस पर आज 200 से 250 लोगों की संख्या में इकट्ठा होकर लोग डीएम कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनम है। सोनम जी, आज जो डीएम साहब से मिलने के लिए आए, किस लिए आए थे, क्या परेशानी है? मैंने फॉर्म भरा था मकान के लिए। मैं 3-4 साल से लगातार फॉर्म भर रही हूँ और मेरा नंबर आ जाता है, पर आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, मेरे पैसे नहीं आ पा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं और प्लॉट पड़ा हुआ है, किराए पे इधर उधर रह रहे हैं। किस लिए आए थे, क्या परेशानी? पैसे नहीं आ रहे हैं हमारे। कितने पैसे, मतलब क्या है, रोड से, किराए से, क्या सरकार से कितने पैसे? सरकारी फॉर्म जो भरे जाते हैं प्लॉट के ऊपर, वो भरा था 2.5 लाख रुपए वाला। हाँ, उसके वो प्रोसेस आगे नहीं हो पा रहा है। नंबर आ जा रहा है, हर बार फॉर्म भरते हैं, लोग घर आते हैं, पैसे भी लेते हैं और रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आगे फाइल नहीं बढ़ रही है। कितने मतलब भरे होंगे फॉर्म? कितने बड़े होंगे?
कितने साल हो गए? कितने फॉर्म भरा होंगे, कितने पब्लिक के फॉर्म अच्छा, कितने भरे हुए होंगे? 20-30 हज़ार लोगों ने भरे हैं शायद फॉर्म। तो किस किस को मिले हैं, किस किस को नहीं मिले? मेरे साथ जो लोग हैं उन्हें तो नहीं मिले हैं। लगातार हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। लोग होंगे लेडीज हैं आप यहाँ पे जो किनको नहीं मिले? लेडीज होंगे 70-80 लोग तो होंगे। हम लोग 100 लोग तो होंगे ही मिला के, जेंट्स को मिला के 100-150 लोग आए हैं हम लोग। इसलिए क्या नाम है आपका? लवलेस। जी कितने आई हैं, ये लेडीज है, जेंट्स किस लिए आएंगे, क्या बताएं? ये हम अपने मकान के लिए आए हैं, हमें पैसा चाहिए, हम अपना मकान बनाएंगे। हम किराए पे रह रहे हैं 14-15 साल से। मेरी बेटी छोटी है, 2 बेटियां हैं, हम किराए पे रह रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा छोटा सा मकान हो जाए, हम अपने घर में पहुंच जाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम जब भी फॉर्म भरते हैं, हमारे फॉर्म को 4-5 साल हो गए भरे हुए, लेकिन हमारी कॉलोनी नहीं आ पाती है। हम लोग जाते हैं और हमारा काम नहीं हो पाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। अभी ये गए थे जय साहब, हमारा कैंसिल करके चले जाए सब लोगों का। हम चाहते हैं हमारा छोटा सा मकान हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हमें यही शिकायत है, हमारा काम हो जाए बस। कितनों का फॉर्म भरा, कितने रह गई हैं आपके? कम से कम फॉर्म तो 30-40 हज़ार के करीब भरा गया है, लेकिन 100-150 लोगों का काम हो जाए यही बहुत है। काम ही नहीं होता है, हमारे तरफ तो काम ही नहीं हुआ किसी का। अच्छा, अधिकारी साहब नहीं, हमें नहीं मिला गया अधिकारी से। डूडो ऑफिस के पास गए थे हम उसमें, लेकिन हमारा वहाँ भी काम नहीं हुआ था। बोले कि आपकी कॉलोनी नहीं बनाए, वहाँ से जाओ तो वहाँ से भेज देते, वहाँ जाओ, वहाँ से जब भेजते हैं वहाँ जाओ, वहाँ कोई काम नहीं होता है। यूँ कहते हैं अभी काम नहीं चल रहा है वहाँ पे। कितने जनों को लिस्ट में नाम नहीं आया? लगभग कितनी होंगी लेडीज जेंट्स इस समय कलेक्टेड? इस टाइम तो कम से कम 200-250 होंगी ये, लेकिन काम नहीं हुआ किसी का भी, इनका किसी का भी नहीं हुआ। जब भी तो हम यहाँ आए हैं। अब आप क्या चाह रही हैं? अब हम चाह रहे हैं हमारा छोटा सा मकान हो जाए, बस हम किराए पे से अपने घर में पहुंच जाएं, छोटे से मकान में, बस और कुछ नहीं। जो हमें सरकार दे रही है, सरकार से हमें पैसा मिल जाए, हम अपने मकान में पहुंच जाएं किराए से, बस और कुछ नहीं चाहते हैं।